क्लास 10th, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 88 करने वाले हैं। ये आपकी 19 फरवरी 2021 के लिए है, जैव प्रक्रम। और इसमें आज हम जो प्रश्न उत्तर देखेंगे वो अभिकथन और कारण प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन होता है जिसे हम ए कहते हैं, दूसरा अभिकारक होता है जिसे हम आर कहते हैं। इन प्रश्नों को सही उत्तर आपको कैसे चुनना होता है, ए बी सी डी में से चुनना होता है। ए आप तब चुनेंगे जब ए और आर दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा हो। ए और आर अगर दोनों सही हो पर आर सही व्याख्या ना कर रहे हो तो आप बी चुनेंगे। ए सही हो और आर गलत हो तब आप सी चुनेंगे, और ए असत्य हो और आर सत्य हो तो आप डी चुनेंगे। चलिए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला अभिकथन है, यवृत वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में, यहाँ पे देखिए स्पेस देना भूल गए हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो लीवर होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, पित्त रस में पित्त लक्षण होते हैं जो वस को इम्लिसीकरण करते हैं। तो ये बात भी सही है। क्या होता है, जो पित्त होता है वहाँ पे ये इम्लिसीकरण का मतलब क्या है, जो वसा होता है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन यानी उसका पाचन आसान हो जाता है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और यहाँ पे ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न में बोला है, अभिकथन ट्रिप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। सही बात है। दूसरा बोला है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण सही है, ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला हुआ है, पचे भोजन का अवशोषण क्षुदांत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। और ये कह रहा है ठीक है। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे जो आपका पचा हुआ खाना है उसकी दीवार जो होती है ना, वॉल होती है। तो रक्त की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं के द्वारा अवशेषित कर लिया जाता है। और कारण बोल रहा है, दीर्घ रोम में भोजन के पाचन में सहायता होता है। तो ये बात जो है वो गलत है और ये सही है। एक सत्य है, एक असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, रक्षी कोशिका स्टोमेटा के छिद्र को खुलने एवं बंद होने का कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। रक्षी कोशिका कैसे होता है, इस तरीके के होता है जिसे हम अंग्रेजी में गार्ड सेल कहते हैं। जो छिद्र होते हैं पत्ते के पीछे, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसे खुलने और बंद करने में सहायता करते हैं। और स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। तो देखिए ये अलग बात है, ये अलग बात है, पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो अभी कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पांचवें प्रश्न में है कि लार से एमाइलेज एंजाइम होता है लार में। सही बात है। दूसरा है, एमाइलाइज प्रोटीन का पाचन करता है। तो जी नहीं, ये प्रोटीन का पाचन नहीं करता। तो यहाँ पे आप क्या चुनेंगे, सी चुनेंगे अपने आंसर के लिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इस वर्कशीट को आपको टीचर को सबमिट करने के लिए या कॉपी में करने के लिए नहीं करना, आप इसे चलते फिरते जब भी टाइम मिले तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार एग्ज़ाम में देख के जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे और इनसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।